देखो भाई, बात ये है, बधाई देना चाहता हूँ केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कुछ भी कि बहुत बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा। सुना तो जाता है कि जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है, मर्डर जैसे केस जो होते हैं। तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे क्यों रखा? और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया? ये मेरे से ना सवाल पूछकर अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। साल है, मैं तो वही कह रहा हूं भाई, क्लीन चिट मिल गए, बरी हो गई, तो ये कौन बता सकता है? आदरणीय न्यायपालिका बता सकती है, मोदी साहब बता सकते हैं, और अमित शाह जी बता सकते हैं, और केजरीवाल साहब बता सकते हैं। सर, अमित शाह भी आ रहे हैं 14 को, यहाँ पर उनकी बड़ी रैली आप उनसे जरूर पूछना कि आपने बड़े बड़े ये लगाए थे, अब ये क्या हुआ है? चुनावी साल में कितना इफेक्ट पड़ेगा? भाई साहब, हमारे को इससे क्या इफेक्ट पड़ना है या नहीं पड़ना है? कोई बरी हो जाए, कोई अंदर चले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है पंजाब की जनता को? पंजाब की जनता तो ये देखती है कि हमने सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की, हमने इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि क्या हमें न्याय मिला कि नहीं मिला? उन्हें क्या मतलब कि कौन अंदर है और कौन बाहर है? जनता ये देखेगी कि हमें न्याय मिला या नहीं मिला। इसके ऊपर चर्चा पंजाब की जनता करके अपना वोट डालेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन बाहर आ रहा है, कौन बरी हो रहा है, किसके ऊपर केस बन रहा है। क्या पंजाब की जनता को न्याय मिला? ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी की रैली हो रही है बड़ी। राहुल गांधी जी की रैली तो अब भगवान कृपा करे हर महीने हुआ करेगी पंजाब में। कोशिश करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं महा रैली के लिए, मजदूर और किसान के लिए। जो मनरेगा बंद की गई, काला कानून लेकर आए, और दूसरा जो किसानों के खिलाफ जो ट्रेड डील हुआ है उसके ऊपर चर्चा रहेगी। स्टेट इश्यूज भी रहेंगे उसके अंदर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है, ड्रग सबसे बड़ा इशू है, और इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा रहेगी। और एक आगाज होगा। इस रैली ये सिद्ध करेगी कि आने वाले पंजाब के लोग किस तरफ जाएंगे। अमरीश साहब, एक इनकाउंटर हुआ है बटाला के अंदर। भाई, ये क्या इनकाउंटर या नहीं, देखो धीरे धीरे इसकी पिक्चर क्लियर होती है। और मैं कहना चाहूंगा पंजाब की पुलिस को और पंजाब की सरकार को, अगर आपके पास तथ्य हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कृपया आप जनता के सामने वो तथ्य रखें। क्या उसका कसूर था, कितना गुनाहगार था कि नहीं था, इसके बारे में अभी क्वेश्चन मार्क है। मैं ऐसा तो नहीं हूं कि हर चीज पे ऊपर एकदम से बयान दे दूं, मैं भी उसके ऊपर पूछ पड़ताल कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। एक तो वो क्लैरिटी लाएं इसके ऊपर, ताकि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो फिर गुनाह है, अगर दोषी है तो फिर ये बात कुछ और है। दूसरी बात, इनकाउंटर ये छोटे छोटे तो ठीक है, बड़ा कोई क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा? भाई, जेलों में बैठे लोग वारदातें करा रहे हैं, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, उनका क्या होगा? मैं ये पंजाब की पुलिस को और मुख्यमंत्री को साहब को पूछना चाहता हूं कि उनका क्या, जिन्हों के ऊपर हजारों FIR
उनका कब इलाज करोगे आप? और इसके बारे में क्लैरिटी लाएं कि वास्तव में इस लड़के का कसूर क्या था, जनता के सामने ये बात रखनी चाहिए। यूपीएससी ने डीजीपी रेगुलर डीजीपी लगाने के लिए पैनल मांगा है पंजाब सरकार। अभी भाई सुन लो, कोई रेगुलर डीजी आ जाए, कोई एडॉक डीजी हो, कोई और आ जाए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैनल तो मांगा पंजाब सरकार से है ना, और सरकार तो पैनल वही देगी जो सरकार के काम करेगा, जो कांग्रेस के ऊपर पर्चे बनाएगा। तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं है। यूपीएससी पैनल मंगा रही है, कोई दे रहा है, कोई डीजी लग रहा है, नहीं लग रहा है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ? देखो भाई, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हर बंदे के अपने अपने विचार हैं। सेंट्रल एजेंसीज किसकी? सेंट्रल एजेंसीज भी उनकी है जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में बंद रखा है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फेयर एंड फ्री इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं रंधावा जी के साथ इस बात के ऊपर सहमत हूं। फेयर